तो दोस्तों आज हो सकता है आपके रेशियो का अंत, ठीक है। और मज़ेदार कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक। थोड़ी चमक पड़ रही होगी बोर्ड पे, अभी इलाज करा देते, टेंशन ना लें। तो रेशियो के कुछ मज़ेदार क्वेश्चन है। हो सकता है आज की क्लास थोड़ा सा लंबा चले, 1 घंटे तक चले या फिर सवा घंटे तक, तो हम आपको बोर नहीं होने देंगे। लंबी क्लास में भी अपना ही कुछ एक्सपीरियंस है कि बच्चों को किस तरीके से बोर नहीं होने देना है। तो आज के क्वेश्चंस को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का स्क्रीन पे आपका डाल दिया गया होगा, देखेंगे भाई, पढ़िए आप लोग। हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं कि 53 रुपए को ABC में इस प्रकार से विभाजित किया गया है। रुपए कितने हैं भाई? 53। तो 53 रुपए को डिवाइड किया गया है किसमें भाई? ABC में। एक A है, एक B है, एक C है, 3 लोग हैं। 3 लोगों में बांटे गए 53 रुपए, और इस प्रकार से बांटे गए कि A को B से 7 रुपए अधिक, A को इस B से 7 रुपए अधिक, मतलब कि इनसे 7 रुपया अधिक करेंगे तो क्या बनेगा? आपका A बनेगा, ठीक है भाई। फिर क्या कह रहा है? B को C से 8 रुपए अधिक, मतलब ये B कब बनेगा? जब C से अपन कितने रुपए अधिक करेंगे भाई? 8 रुपए अधिक करेंगे, ऐसी बात बोल रहा है, ठीक है। तो भाई C तो पता हो तब तो अपन B बनाएंगे और तब जाके A बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, C को अपन मानते हैं कि ये X है। अगर ये X है तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो X प्लस का 8 किसकी वैल्यू हो गई भाई? ये B की वैल्यू होगी। और तो A की वैल्यू कैसे मिलेगी? इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि X प्लस के 15, ठीक है। तो हमें C की वैल्यू पता लग गई, B की वैल्यू पता लग गई और A की वैल्यू पता लग गई। अब इनमें पैसे कितने बांटे थे? 53, मतलब कि इन्हीं का योग कितना होना चाहिए आपका? 53, ठीक। तो x x x ये 3x, ठीक है, प्लस के ये देखो 15 और 8 कितने हो रहे हैं भाई? आपके 23 हो रहे हैं, 23 बराबर के 53। तो आप कह सकते हैं 3x इक्वल टू कितना भाई? ये साइड जाएंगे 30, तो x बराबर का कितना मिला भाई? आपका 10, ठीक है। हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं उनके हिस्सों का अनुपात, मतलब कि मैं तीनों ही हिस्से चाहिए। तो आप बताइए, अगर हमने यहां पर वैल्यू रखी 10, तो 10 और 15 कितने हो गए? A की वैल्यू 25, ठीक है भाई। B की वैल्यू देखते हैं, 10 अगर हमने यहां पे रखा तो कितना हो जाएगा? 10 और 8 18। C की वैल्यू कितनी होगी भाई? 10 अकेले। अब कॉमन संख्या से ये कट नहीं रहा, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा भाई? यही 25, 18 और 10। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सारे कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए, भले ही बैंक के एग्जाम हो या SSC के या व्यापम के या स्टेट PSC के CSET में हो, ठीक है, कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में जरूर आए हैं। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस, कि भाई इन्हीं क्वेश्चंस में से हूबहू ऑप्शन सहित, संख्या सहित क्वेश्चन फंसते हैं भाई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप हटाते हुए, इसका काम हो चुका है। अगला प्रश्न करते हैं भाई अपन। चलिए स्क्रीन पे डाल दिया गया होगा, आप लोग पढ़िए, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भाई, हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ABC की आय का अनुपात, ABC 3 लोग हैं, इनकी इनकम का आय का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है अभी? 7 9 12, 7:9:12, ठीक है, ये दे रखा है। अब कह रहे हैं खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात दिया है। खर्च का कितना दे रखा है? 8 9 15, 8:9:15, ये दे रखा है। ये अपनी आय का 1/4 बचत करता है। ये अपनी जो इनकम है, A की आय है, उसका कितना? 1/4 है, वो बचत है। किसकी भाई? A की। ये बात बोल रहा है, A अपनी आय का 1/4 क्या करता है? बचत। मतलब A की 1/4 आय है, जो भी आय है उसका 1/4 कर दो तो बचत मिलेगी किसकी भाई? A की। अब हमसे क्या कह रहा है? तो ABC की बचत का अनुपात चाहिए हमें, ABC के बचत का अनुपात चाहिए। देखो भाई कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि भाई बचत बराबर क्या होता है? जब 100 रुपए मार्केट लेके गए, 100 रुपए आपकी इनकम हो, उसमें से अगर आपने 25 खर्च कर दिए गए हो तो 75 आपकी सेविंग होगी कि नहीं होगी? बचत। तो हमें दिया क्या है? इनकम, और दिया क्या है? खर्चा। अगर इनकम में से खर्च निकाल दें, भाई इतने कमाए थे उसमें से इतने खर्च कर दिए, तो बचा हुआ क्या होगा? आपका बचत। तो वही काम करना भी अपन को कि इनकम में से अपन को खर्च निकालना, परंतु ये तो रेशियो है, ठीक है। तो रेशियो में से रेशियो अपन इस तरीके से नहीं घटा सकते भैया, ठीक है। तो देखो भाई क्या करना पड़ेगा अपन को निकालने के लिए। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे इनकम माना 7x 9x 12x, इसको बाई मान ले, यहाँ पे बाई, ठीक है, क्योंकि सेम गुणांक नहीं हो सकता है। चलिए
अब जैसा ये कह रहा है वैसा काम करना है। इन्होंने बोला ए की आय, तो ए की आय कितनी है भाई 7x। अब 1/4 अगर बचत करता है तो 4 देखो नीचे क्या होता है टोटल, तो 4 टोटल है, टोटल इनकम 4 है, 4 में से 1 बचत करता है तो खर्चा कितना करेगा भाई 3। तो भाई 3/4 क्या है भाई खर्च है। जब 3/4 खर्चा है तो ये खर्चा बराबर खर्चा होना चाहिए, बचत नहीं होना चाहिए। तो ए का भाई खर्चा कितना है आपको यहां दिख रहा होगा कितना भाई 8y। तो यहां से x अपॉन बाई की वैल्यू निकालते, तो x अपॉन बाई इसका मान कितना निकलेगा देखो 4 अट्ठे 32 और 7 के 21, तो 32/21। कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू 32 बाई की वैल्यू 21 इन दोनों में रखते हैं, ठीक है, इन दोनों में रखना है। तो a b और c इसका वैल्यू कितना मिलेगा देखो, x की वैल्यू 32 रखो तो 7 दूनी 14 7 के 21 और 1 22 224। देखो 7 दूनी 14 की 4 1 हासिल 7 के 21 और 1 22। अब 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें x की वैल्यू रखो 9 दूनी 18 9 3 27 288, ठीक है 288, ठीक 9 दूनी 18 9 3 27 88। 12 करते हैं, 12 दूनी 24 और 12 3 36 36 और 2 38, ये हो गया। तो ये क्या आ गई भाई आपकी इसकी वैल्यू आ गई। अब खर्चा के लिए बाई की वैल्यू कितनी 21 वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, 8 एकम 8 8 दूनी 16 168 यहां रखते, 9 एकम 9 9 दूनी 18 यहां पर रखिए तीसरे वाले में 21, तो 15 एकम 15 15 दूनी 30 और 1 31। करना क्या है भाई, केवल ये आपकी इनकम, ये है खर्चा, इनकम में से खर्चा अपन को हटाना है। घटाते हैं भाई अपन, देखो 8 और 6 14 होते हैं, ये 7 हो गए तो 56 बचे हैं, ठीक है। रेशियो 9 और 9 18 होते हैं, जो हो गया 9, सो कितना हो गया अभी 9 99। ये कितना बचा अभी 9, ये 2 हो जाएगा 16, ठीक। और किसी से कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा, तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया अभी 56:99:69, ठीक है। ये ऑप्शन आपका डी ये आंसर था। इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट भी लगा सकते थे, मात्र देखते ही 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे। 4 ऑप्शन में से भी हमें ये दे रखा था कि भाई ये अपनी आय का कितना 1/4 बचत करता है, ठीक है। तो खर्चा भी कितना करेगा भाई 3/4 करेगा। भाई बचत कर रहा है 1/4, तो 4 में से 1 बचत है तो 3 खर्चा हुआ, 3/4 बचत करेगा। मतलब बटे में कितने भाई 4 है, तो मतलब ए के रेशियो में 4 का डिवाइड जाएगा, वही आंसर होगा। तो देखो ए का रेशियो कितना है 56, तो इसमें क्या जा रहा है भाई डिवाइड। बाकी के जो 3 ऑप्शन थे आप उसको शुरुआत में जाइए इस क्वेश्चन के, जहां पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है उसमें ए के ऑप्शन को देखिए, ए की जो वैल्यू उसमें किसी भी 3 ऑप्शन में क्या है 4 का डिवाइड नहीं जा रहा है, सिर्फ इसी में जा रहा था। तो हम डायरेक्ट देखते ही लगा सकते थे इसका आंसर क्या है 56 99 69, तो 1 सेकंड में हो जाता है। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हो चुका, दूसरा हो चुका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे डाल दें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर हैं। कौन है भाई, एक ऑफिस में असिस्टेंट है ऑफिसर है, असिस्टेंट और ऑफिसर, ठीक है, सहायक है वो अधिकारी है, ठीक। फिर क्या बोल रहा है 15 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं, 15 असिस्टेंट चले गए, अगर 15 असिस्टेंट लोग चले गए, ठीक 15 लोग चले गए कौन से असिस्टेंट, तो बताया गया है कि प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होंगे, प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर, मतलब असिस्टेंट अगर 1 है तो ऑफिसर कितने होंगे भाई इसके लिए 2, ऐसी बात बोल रहे हैं। फिर आगे क्या दिया है, इसके बाद 45 ऑफिसर चले आते हैं, मतलब इनमें से 45 लोग चले गए, ऑफिसर चले गए, तब जाके क्या हो जाता है, अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है, मतलब हर एक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है, ये बात बोली है। तो पूछा क्या है शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, शुरुआत के असिस्टेंटों की संख्या निकालनी है, तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है शुरुआत की। अब आप हमें ये बताइए, इस रेशियो से लेके इस रेशियो तक पहुंचने में अपन ने असिस्टेंट को छेड़ा है क्या, भाई छेड़खानी तो अपन वैसे नहीं करते, सज्जन आदमी है भाई, तो छेड़ाछाड़ी का काम तो है ही नहीं। तो भाई छेड़ा किसको है, ऑफिसर्स को, भाई असिस्टेंट को नहीं छेड़ा, किसको छेड़ा भाई ऑफिसर्स को। संख्या घटी या बढ़ी कहां पे, ऑफिसर्स की, यहां तो घटी बढ़ी नहीं है, इसका मतलब क्या है यहां से लेके यहां तक जो है वो असिस्टेंट वो सेम टू सेम होना चाहिए, तो सेम अपन को बनाना पड़ेगा। और सेम बनाने के लिए में क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पर 5 है तो यहां पर 5 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई इस रेशियो में करना पड़ेगा।
तो आपका जो असिस्टेंट है और ऑफिसर का शुरुआत का रेशियो कितना हो जाएगा 5:10। देखो 1:2 को 5:10 लिखने में कोई बुराई है क्या, कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना अभी आपका 5:1, ठीक, ये 5:10 था, ये 5:1 हो गया। अब इनके हिसाब से कितने लोग चले गए 45, वो कौन से थे ऑफिसर, तो इनके हिसाब से 45 ऑफिसर चले गए, हमारे हिसाब से देखो कितने चले गए 10 थे, एक बचे मतलब 9 चले गए। तो जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, मैं फिर कह रहा हूं इस तरीके से अपन पूरा गणित सॉल्व कर देंगे भाई, एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हाई डिस्टेंस में इसी का उपयोग करेंगे भाई अपन बेहतरीन तरीके से। तो भाई जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, तो 45 ऑफिसर गए थे, रेशियो में कितने का भी 9, ठीक है। अब निकालना क्या भी अपन को असिस्टेंट, अगर हम इस 5 का मल्टीप्लाई करें तो इस 5 का मल्टीप्लाई करें तो साहब वो वैल्यू मिलेगी जब आपके 15 लोग चले गए थे। क्या भाई ये वैल्यू कब के 15 लोग चले गए थे, तो कितना निकलेगा 9 पंचे 45 पचम 25, कितना आया 25। तो 25 कब थे, जब 15 असिस्टेंट छोड़ के चले गए थे, क्योंकि ये रेशियो कब का हो गया अभी, फर्स्ट लाइन कब की थी, जब 15 असिस्टेंट छोड़ के चले गए थे। तो अगर हम वापस बुलाएंगे तो 15 जोड़ दो, तो कितने हो गए 25 और 15 40। मतलब कितने असिस्टेंट शुरुआत में थे भाई 40 थे, ठीक है। 40 में से 15 चले गए थे तो बचे थे 25। क्लियर बात, समझ में आ गई भाई, ठीक है। चलिए आज के अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसको अपन हटाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, अगला तो स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 170 रुपए को, कितने रुपए को भाई 170 रुपए को, रुपए टोटल कितने हैं 170, ठीक है। इनको बांटना पड़ेगा 55 पुरुष और महिला, भाई पुरुष और महिलाओं का टोटल कितना दिया 55। ये आपकी क्या है मेल एंड फीमेल, मेल प्लस फीमेल की संख्या कितनी है भाई आपकी 55 है, और टोटल रुपए कितने भी आपके 170 है, ठीक है। इसमें बांटा गया सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि और महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात कितना है भाई 9:8। भाई सभी मेल और फीमेल ये सभी की बात हो रही है, सभी को किस अनुपात में मिल रहा है भाई 9:8। 9:8 में इनको क्या मिल रहा है भाई पैसा। ये क्या है आपका सभी को पैसा, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं यहां पे समझ जाइएगा, ठीक। अब इसके बाद फिर क्या दिया है, एक पुरुष और एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात कितना 3:4 है भाई 3:4। ये किसका भाई एक पुरुष और एक महिला, ये भाई एक का है, एक पुरुष और एक महिला को एक की राशि का अनुपात, ठीक है, एक की राशि का अनुपात। अब हमसे क्या कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताना है, पुरुष और महिलाओं की संख्या बताना है। भाई आप हमें ये बताओ, अगर हमने आपको ये बोला कि 100 रुपए है टोटल आपके पास 100 रुपए हैं, और हमने ये बोला कि एक व्यक्ति को 5-5 रुपए दे के आओ, तो भाई एक व्यक्ति को 5-5 दे के आओगे तो हम बोले व्यक्ति कितने थे, तो आप 100 में 5 का डिवाइड लगाओगे कि नहीं लगाओगे, तभी तो व्यक्तियों की संख्या मिलेगी। भाई 100 रुपए थे आपके पास और 100 रुपए लेके हमने आपको भेजा कि आप जाइए और 5-5 रुपए बांट के आइए, तो पहले 5 दोगे, फिर दूसरे व्यक्ति को 5 दोगे, तीसरे व्यक्ति को 5 दोगे, ऐसे देते देते 20 पंचे 100 करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगे। तो इस 100 में 5 का डिवाइड लगाया तभी तो अपने लोगों की संख्या निकल के आई कि कितना बांटा। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या दिया सभी को पैसा, मतलब टोटल पैसा कितना मिला, और जो एक को पैसा कितना मिला। तो अगर हम इसमें इसका डिवाइड लगा दें तो व्यक्तियों की संख्या का रेशियो आएगा, ठीक है। तो व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति की संख्या का रेशियो आएगा, वो कितना होगा भाई 2 3 का 9 3, ठीक है, 4 दूनी 8, ये था मतलब 3-2 का रेशियो है। ये क्या है व्यक्तियों की संख्या का, ये टोटल पैसे का, टोटल मेल को कितना पैसा बांटा गया, टोटल फीमेल को कितना पैसा बांटा गया, ये एक मेल को कितना पैसा मिल रहा है, एक फीमेल को कितना पैसा मिल रहा है। तो टोटल में हमने एक का डिवाइड किया तो ये संख्या आगे के साथ उनकी संख्या कितनी थी वो रेशियो आया है। अब हमें संख्या निकालनी थी कि मेल और फीमेल की संख्या कितनी है, अलग अलग करना है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल मेल फीमेल की संख्या कितनी दे रखी है 55, और हमने आपको क्या सिखाया जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। तो भाई यहाँ टोटल है भाई 55 मेल फीमेल का, तो हमारे हिसाब से कितना है भाई 3 और 2 5, तो टोटल में टोटल का डिवाइड लगाया कितनी बार गया भाई 11 बार। इस 11 में जिसका मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज निकलेगी भाई। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 33, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा भाई 22। तो मेल कितने थे भी आपके 33 और फीमेल कितनी आई भी आपकी 22। यही इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। समझ में आ गया अभी आपको, नहीं आया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करें, आहिस्ता आहिस्ता से देखें, ठीक है, आराम से होले होले करके देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलो
हटाते भाई अपन इसको, इस क्वेश्चन को हटाते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन और लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 430 रुपए 45, देखो टोटल 430 रुपए हैं। अब रुपए कितने हैं भाई, टोटल 430 है। अब इसको 45 पुरुष और महिला बच्चे, भाई 45 है। अब 45 में ये क्या क्या भाई, महिला भी है, पुरुष भी है, मेल भी है, फीमेल भी और चाइल्ड भी है, 3 लोग हैं। मेल फीमेल और चाइल्ड तीनों का टोटल कितना दिया भाई, 45 दे रखा है। अब क्या कह रहे हैं इसमें, क्यों इनकी कुल राशि का अनुपात दे रखा है, कुल राशि का अनुपात किसका भाई, मेल का, फीमेल का और चाइल्ड का। कितना कितना दे रखा है भाई, 12 15 16, 12 15 16 ये दे रखा है। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, आगे दे रखा है एक पुरुष एक महिला और बच्चा को मिलने वाली राशि का अनुपात। अब देखो ये कुल राशि है, अब एक की राशि का अनुपात कितना दे रखा है कि एक पुरुष को एक महिला को एक बच्चे को कितनी रेशियो में, 6 5 4 इसमें मिलते हैं। तो प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात अपन को चाहिए। ठीक है, प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली राशि का अपन को क्या चाहिए भाई, अनुपात चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है जरा देखें भाई, हमें राशि का अनुपात चाहिए। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे भाई, लोगों की संख्या कैसे निकलेगी भाई, ये टोटल राशि है, ये एक की राशि है, इसमें अपन इसका डिवाइड लगाएंगे तो 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 4 चौके 16। तो ये जो रेशियो आया वो काय का है अभी, व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, 2 3 4 ये काय का वैल्यू आ गया भाई, आपका व्यक्तियों की संख्या का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे देखते भी अपन कि टोटल धनराशि कितनी थी भाई, इतनी थी, और टोटल धनराशि हमारे रेशियो के हिसाब से साहब ये कितनी थी, 16 15 और 12, टोटल कितना हो रहा है भाई, 43। तो भाई टोटल में टोटल का डिवाइड करते हैं तो 430 डिवाइड बाई 43 कितनी बार कैंसिल भाई, 10 बार। इसका मतलब अगर हम राशि निकाल के लेके आए तो हमारे पास अगर कुल राशि का अगर मेल फीमेल और चाइल्ड का देखा जाए तो 120 रुपए मिलेंगे मेल को, टोटल जितना भी मेल हो उनको सबको मिला के 150 रुपए मिलेंगे किसको भाई, फीमेल को, और 160 रुपए मिलेंगे भाई चाइल्ड को, क्योंकि टोटल में टोटल का डिवाइड किया और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, इसका किया तो ये आ गया, इसका किया तो ये आ गया। तो ये तो टोटल जितने भी मेल हो उसको 120 रुपए मिले, जितने भी फीमेल हो उसको इतने रुपए मिले, जितने भी चाइल्ड हो उसको इतने रुपए मिले। अब कहीं से ये पता पड़ जाए कि साहब कितने व्यक्ति थे आपके, मेल कितने, फीमेल कितने, चाइल्ड। ठीक है, तो भाई यहाँ पे संख्या दे रखी है मेल फीमेल और चाइल्ड की, तो टोटल कितने अभी आपके 45। हमारे रेशियो के हिसाब से संख्या कितनी हो रही, 4 3 7 2 9, तो 9 का डिवाइड किया अभी अपन ने, 9 पंचे 45, 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया 5 दूनी 10, 5 का इसमें किया 5 तिया 15 और 5 चौके 20। तो ये आ गई भाई संख्या, ये आ गए पैसे और ये आ गई भाई व्यक्तियों की संख्या। अब देखो भाई अगर टोटल 120 रुपए बांटे गए हैं और 10 आदमी है तो एक आदमी को कितना मिलेगा भाई, प्रत्येक की बात हो रही है तो प्रत्येक के पैसे निकालना है, तो प्रत्येक की बात है भाई। टोटल 120 रुपए हैं और 10 आदमियों बांट रहे तो एक को कितना मिलेगा, इसमें इसका डिवाइड कितना भाई 12। ठीक है भाई, टोटल 10 औरतें 150 रुपए बांटे गए हैं और 15 औरतें हैं तो एक को कितना मिलेगा भाई 10। ठीक, 160 रुपए हैं, 20 लोगों को बांटा गया है तो 20 से 8 160, तो ये रेशियो आ गया भाई आपका, प्रत्येक को इतना 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 मिल गया। ठीक है, अगर आपको ये तो पैसा आ गया कि भाई प्रत्येक मेल को मिलेगा 12 रुपए, प्रत्येक फीमेल को मिलेगा 10 रुपए और प्रत्येक बच्चे को मिलेगा कितना भी आपका 8 रुपए। क्लियर बात, ये आ गया एक का, बात आ गई समझ में। और यही अपन से पूछा था, एक बार फिर समझ लें अगर आपको समझ में नहीं आया हो। भाई ये रेशियो दे रखा था टोटल कुल राशि का, ये रेशियो दे रखा था भाई एक बच्चे को मिलने वाली। ठीक है, अब अपन ने क्या किया भाई, टोटल धनराशि में एक बच्चे को मिलने वाली धनराशि को डिवाइड किया तो अपने संख्या का रेशियो आ गया, कितने कितने लोग थे। अब हमें ये टोटल धनराशि दी थी तो टोटल धनराशि में टोटल धनराशि के रेशियो का डिवाइड कर दिया, जो निकल के आया इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो पैसे में वैल्यू आ गई अपने। ठीक है, अब ये व्यक्तियों का दे रखा था टोटल तो हमने व्यक्तियों की संख्या का टोटल का डिवाइड कर दिया भाई इसमें, तो जो आया उसका मल्टीप्लाई इनमें कर दिया तो ये संख्या आ गई। अब टोटल पैसे में अगर अपन ये टोटल आदमियों को डिवाइड कर देंगे तो एक व्यक्ति को कितना मिला वो आ गया, यही पूछा था, तो यही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बढ़ते भी अपन, हटाते हुए इसको,
अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न तो पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। एक लोकोमोटिव इंजन है, उसके द्वारा कोयले की खपत उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है। देखो लोकोमोटिव इंजन है तो खपत जो उस कंज्यूम किया जाने वाला ईंधन है वो काय के समानुपाती है, उसके वेग के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती। भाई समानुपाती है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई C1 बटे C2 बराबर V1 स्क्वायर बटे V2 स्क्वायर। ठीक है, ये समानुपाती है, बताएंगे भाई जैसे जैसे आपका C बढ़ेगा वैसे वैसे आपका V स्क्वायर बढ़ेगा, जैसे जैसे V स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपके C कंज्यूम की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका ईंधन ज्यादा खपत होगा। ठीक है, तो भाई इससे कह सकते हैं C1 बटे C2 बराबर V1 स्क्वायर अपॉन के V2 स्क्वायर। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, जब वेग 50 मील प्रति घंटा हो तो V1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, यहाँ पे V1 की वैल्यू होगी 50। ठीक है, 50 मील प्रति घंटा, तो खपत कितनी है भाई 100 किलोग्राम, तो C1 की वैल्यू होगी भाई 100। ठीक, आगे क्या दिया है, कोयले की कीमत दे रखी है 25 पैसे प्रति केजी। भाई कोयले की कीमत दे रखी है 25 पैसा, मतलब 0.25 रुपए कितने की भाई पर केजी, ये दे रखी है। फिर क्या दे रखा है, तो इनने बोला है तथा इंजन की दूसरी स्थिति में रुपया कितना खर्च होता है भाई आपका 9 रुपए प्रति घंटा। दूसरी स्थिति में 9 रुपए प्रति घंटा खर्च हो रहा है पैसा, तो दूसरी स्थिति की बात कर रहे हैं, 9 रुपए प्रति घंटा पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, दूसरी स्थिति मतलब दूसरा मतलब जितना कंज्यूम करेगा वो अपन को इसके हिसाब से निकालना है, इसके हिसाब से। ठीक, और यात्रा की कितनी है 250 मील यात्रा, और डिस्टेंस दे रखी है 250 मील। ठीक है, इसकी यात्रा अपन को करवानी है, तो खपत पूछिए कि दूसरे वाले में मतलब C2 की वैल्यू पूछिए कितनी खपत होगी। क्वेश्चन एक बार फिर देख लें, इन्हें बोला के साहब जो खपत है वो उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है। फिर इन्होंने बोला प्रारंभिक जो वेग है इतना है और कंज्यूम कितना कर रहा है भाई 100। ठीक, और इसमें ये बताया कि साहब 25 पैसे प्रति किलोग्राम उसकी रेट है। ठीक है, और कह रहा है 9 रुपया प्रति घंटा के हिसाब से वो कंज्यूम कर रहा है दूसरी वाली स्थिति में, और डिस्टेंस इतना चला है, तो हमसे ये पूछ रहा है कितना उसने कंज्यूम किया ये बताइए। ठीक, चलिए अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अपन को सिर्फ वैल्यू रखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें C1 की वैल्यू पता है कितनी है भाई 100। ठीक है, C1 की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 100 है। ठीक, और C2 की वैल्यू अपन को निकालना पड़ेगा क्योंकि दूसरी स्थिति में कितना कंज्यूम कर रहा है भाई 9 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से। तो यहाँ पे अपन देखो बना सकते हैं कितना कंज्यूम कर रहा है, जब 54 में 1 किलोग्राम, तो भाई अपन 1 रुपए की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 4 किलोग्राम होगी, होगी क्या नहीं होगी भाई। 54 में कितना भाई 1 किलोग्राम, तो 1 रुपए में कितना हो जाएगा भाई 4 किलोग्राम। तो भाई हमें करना कितना भाई 9 रुपए का, तो 9 रुपए में कितना हो जाएगा भाई 36 केजी। तो ये आ गई भाई कितना कंज्यूम करेगा दूसरी स्थिति में 36, तो 100 बटे 36 बराबर V1 की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 इंटू 50 बटे में V2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई 100 से तो ये कैंसिल हो रहा है, 50 दूनी 100। ठीक है, इससे ये कैंसिल कितनी बार भाई 25 बार, तो V2 बराबर आ जाएगा भाई आपका कितना 6 पंच 30। V2 की वैल्यू आ गई कितनी भाई आपकी 30 आ गई। V2 की वैल्यू कितनी आई भाई आपकी 30। अब हमें ये देखना है डिस्टेंस कितनी है, ये दे रखी है, और वेग आपका कितना है, स्पीड कितनी दे रखी है 30 दे रखी है। तो भाई हमें पता है कि टाइम बराबर, हमें पता है टाइम बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो भाई समय बराबर दूरी मतलब 250 जो डिस्टेंस दी थी बटे में स्पीड कितना भाई 30। ठीक है, तो टाइम निकल के आया। क्लियर, तो टाइम कितना निकल के आएगा भाई आपका 25 बटे 3। तो भाई 25 बटे 3 टाइम में निकालना है कि साहब उसने क्या पूछा गया था अपन से, हाँ तो हमसे पूछा गया है कि 25 बटे 3 क्वेश्चन कहाँ गया, खपत पूछी है, तो इतने में खपत कितनी होगी, तो इसका निकालना भी अपन को। तो हमें पता है 1 रुपए में कितनी हो रही है साहब की, इतनी हो रही 4 किलोग्राम हो रही है। ठीक है, 1 रुपए में 4 किलोग्राम और 9 रुपए में 36 किलोग्राम हो रही है। तो भाई इसी जो सेकंड वाली तो ये है ना इतना कंज्यूम हो रहा है, तो इसकी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई अपन यहाँ पे बता देता हूं कि भाई 36 टोटल हो रही है खपत सेकंड वाली कंडीशन में, और टाइम कितना लगा रहा है भाई 25 बटे 3। तो 25 बटे 3 में कितनी खपत होगी, तो 25 बटे 3 का भाई इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कैंसिल करो 12 बार
12 3 36, तो 12 पंचे 60 की 0, 12 दूनी 24 और 6, तो भाई 300 आंसर हो जाएगा। कितना भाई? 300। क्लियर? बात आई समझ में? आंसर कितना हो जाएगा भाई? 300। एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन क्या था। इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये दे रखी थी कि भाई इसका जो कंज्यूम रेट है वो किसका भी, इसकी वेलोसिटी मतलब की वेग के बर के समानुपाती है। तो इस रिलेशन से हमें क्या मिलता है भाई? ये चीज मिलती है भाई 50 V1 की वैल्यू दे रखी थी, कंज्यूम कितना कर रहा था? 100 कर रहा था, शुरुआत में दे रखी थी। दूसरी वाली स्थिति अपन को रेट से निकाली है। इनने बोला कि साहब 25 पैसे में 1 किलोग्राम, तो दूसरी वाली स्थिति में दे रखा था कितना भी? 9 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से वो कंज्यूम कर रहा है। तो भाई 9 रुपए बनाया तो 36 किलोग्राम वैल्यू आ गई। तो कंज्यूम कितना हुआ भाई? 36 रखा भी अपन ने, तो इससे अपनी V2 की वैल्यू निकल के आई साहब कितनी हुई? 30। V2 की वैल्यू निकल के आई भाई दूसरी स्थिति का वेग। तो हमसे क्या निकालना था भाई? 36 जो कंज्यूम कर रहा है वो मतलब कितने, 36 जो टोटल है वो इतने टाइम में कितना करेगा। ठीक है, जो 9 रुपए के हिसाब से तो उसने कर लिया 36 किलोग्राम अपन ने कंज्यूम की रेट बता दी, लेकिन उसने टोटल टाइम कितना लिया? 25/3 लिया है। तो हमें इस टाइम में निकालना है कि सब इस टाइम में उसने कितना कंज्यूम किया होगा। तो भाई टोटल 36 है, 36 में से अपन ने क्या कर दिया? 25/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपना आंसर कितना बन गया? ये 300। क्लियर? चलिए हटाते हुए इसको अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया? एक विद्युत ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। एक विद्युत ट्रेन गति कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रेट से जा रही। उसकी विद्युतीय शक्ति मतलब पावर है। ठीक है, पावर जो विद्युतीय शक्ति है वो कैसी है भाई? घर्षण बल से 3 गुना है। घर्षण बल से 3 गुना है भाई। ठीक है, विद्युतीय शक्ति, शक्ति और घर्षण का इन्होंने क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है, कोई समस्या की बात नहीं है। जबकि उस विद्युतीय शक्ति को 2 गुना किया जाता है, जब उसकी क्या है विद्युतीय शक्ति मतलब पावर को 2 गुना किया जाता है तो किसी कारणवश घर्षण बल कितना हो जाता है? पहले से 1.5 गुना हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है? उसकी गति निकालना है। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे करेंगे? एक रिलेशन होता है P बराबर F इंटू V, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इससे सॉल्व होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि P1 बटे P2 बराबर F1 V1 बटे F2 V2। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब ने ये बोला शुरुआत में कि जो शक्ति है, पावर है, वो कैसी हो जाती है भाई? आधी हो जाती है। ठीक है, या पहले से बाद वाली कैसी है भाई? दुगनी है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे या फिर थोड़े पहले आया होगा, तो अब दोबारा पढ़ लें उसको। तो भाई हमें पता है पावर P1 और P2 का रिलेशन कितना हो जाएगा? 1:2। ठीक है, मैं पढ़ के सुना देता हूं क्वेश्चन एक बार और। इसमें क्या दिया है कि एक विद्युत ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, उसकी विद्युतीय शक्ति घर्षण बल से 3 गुना है। ठीक है, वो तो घर्षण बल वाली बात हो गई। ठीक, और जब उसकी विद्युतीय शक्ति को दुगना किया जाता है, दुगना किया जाता है मतलब पहले 1 थी, अब कितनी हो गई? 2। ठीक है, तो उसका घर्षण बल कितना हो जाता है? पहले से 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब पहले 2 थी, फिर कितना हो गया अभी आपका? 3 हो गया। ठीक है, तो घर्षण बल की बात करें तो जो F1 था पहले 2 था, तो फिर बाद में कितना हो गया अभी आपका? 3 हो गया। क्लियर बात? तो ये चीज हो गई। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। अब शुरुआत की अपन को V1 की वैल्यू तो दे रखी है, V1 बराबर कितना भाई? 40। तो V1 की वैल्यू हमें पता है, F1 की वैल्यू अपन को पता है, F2 की वैल्यू अपन रख सकते हैं? नहीं रख सकते, F2 तो निकालना ही है। ठीक है, F2 हाँ ये रख सकते हैं। V2 की वैल्यू निकालना है, P1 P2 की वैल्यू रख दो। तो P1 1, P2 2, F1 की वैल्यू कितनी रहेगी भाई अपन? 2। ठीक है, और V1 की वैल्यू कितनी है भाई? 40 गुना के 40 बटे में F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी? 3 इंटू V2। V2 की वैल्यू निकालना है, तो भाई इसका अपन मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका इधर। तो V2 बराबर 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 160 बटे 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, क्या था भाई? ये रिलेशन पता होना चाहिए। ये एक्चुअली फिजिक्स का क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन यहां पे डाल दिया रेशियो में। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू F इंटू V। तो P1 बराबर F1 V1, P2 बराबर F2 V2। ये आपका हो गया। इनने बोला पावर को दुगना किया जाए तो पहले 1 बाद में 2। तो घर्षण बल कैसा हो जाता है? 1.5 गुना हो जाता है। पहले 2 था तो बाद में 3 हो गया। ये 1.5 गुना का मतलब जानते हैं? 1.5 गुना का मतलब होता है ये अगर 1 था तो बाद में 1.5 हो गया, इसको हटाया 1 0 बढ़ा,
5 दूनी 10, 5 ये 15, मतलब पहले 2 था फिर बाद में 3 हो गया। तो ये वैल्यू रख दी अपन ने, और V1 की वैल्यू पता था, केवल वैल्यू रखी और V2 का वैल्यू अपन ने निकाल लिया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, हटाते हैं इसको अपन। तो भाई लोग क्वेश्चन थोड़े टफ हो सकते हैं, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि डर के आगे कुछ नहीं है, जीत है। डर के आगे क्या है? जीत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, अच्छा सा क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए, बेहतरीन सा। चलिए तो क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ गया होगा, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। काय के साथ भाई? एक दूसरे की भावनाओं, टीवी में देखा होगा, एक लड़का एक लड़की की भावनाओं से खेल रहा है, या लड़की लड़के की भावनाओं से खेल रही है। ठीक है, कुछ गलत फहमियां हो जाती हैं, फिर कुछ ब्रेकअप हो जाता है, फिर फिल्म स्टार्ट होती है, फिर एंड पे सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। ठीक है, रोना धोना होता है और फिल्म दी एंड हो जाती है। ठीक है, तो वैसी स्थिति यहाँ पे भी है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। लड़की ने लड़के के दिल को 2 भागों में तोड़ दिया। लड़की ने लड़के के दिल को 2 भागों में तोड़ दिया। ठीक है, तो लड़के ने देखा कि दिल के दोनों टुकड़ों का अनुपात वही है जो पूरे दिल का बड़े टुकड़े के साथ है। तो लड़की ने लड़के के दिल को किस अनुपात में तोड़ा? तो देखो भाई, अगर हमने ये बोला कि साहब अनुपात मान लो x/y है, अगर ये बोला कि दोनों का, भाई हमें नहीं पता कि साहब शुरुआत में कितना था बाद में कितना है। ठीक है, अगर हमने ये बोला कि साहब अनुपात x/y है, तो आप ये देखना कि भाई x अनुपात y में अगर तोड़ा, अब इनने बोला कि अनुपात वही है जो शुरुआत, बड़ा टुकड़ा अपन ने मान लिया, मान लो x है, और पूरा टुकड़ा मान लिया भी अपन ना x + y हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर रखेंगे, तो आप देख रहे होंगे x², यहाँ x/y, मतलब क्या है, एक इक्वेशन बनेगी, 2 अननोन वेरिएबल बनेंगे। हम जानते हैं कि भाई 2 अननोन वेरिएबल तो 2 इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब कि अगर x/y अपन ने माना तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वही थोड़ा टफ हो जाएगा। तो यहां से अपन एक काम करते हैं, रेशियो में अगर अपन ये कह सकते हैं कि भाई अगर एक वैल्यू अपन ने 1 मान ली तो दूसरी वैल्यू अपने आप देता है। अगर आंसर अगर 2:1 है तो वो क्या करे, 1:2 है, तो यहाँ पे वैल्यू दे देगा 1/2। ठीक है, तो 2 का गुणा करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर 1:3 आंसर है तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली वैल्यू कितना देगा, 1/3। ठीक है, तो हम एक रेशियो को यहाँ पे 1 मान सकते हैं, दूसरे को x मान सकते हो, x की वैल्यू दूसरे के हिसाब से ऑटोमेटिक फिट होकर आएगी। ठीक, चलिए तो अपन को क्या मानना है कि भाई जो रेशियो है वो कितना है भाई आपका, x/1, जो टुकड़े हैं वो x/1 में ब्रेक हुए। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बार फिर से पढ़ के सुनाता हूं कि लड़के ने देखा कि दिल के दोनों टुकड़ों का अनुपात वही है जो पूरे दिल का बड़े टुकड़े के साथ है। ठीक है, तो अपन ने माना बड़ा टुकड़ा यही रहा अपना x, बड़ा टुकड़ा अपन ने यही मान लिया, या छोटा जो कुछ भी मानना है। ठीक है, तो x/1 दोनों टुकड़ों का अनुपात ये वही है जो पूरे टुकड़े का मतलब पूरा टोटल का, तो टोटल कितना हो जाएगा, x+1 का बड़े टुकड़े के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हुए अपन कैसे करेंगे, त्रिक गुणा करना पड़ेगा। सो x² बराबर का x+1, इस साइड आएंगे तो x² माइनस का x माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना हमारे बस की बात नहीं है, तो श्री घराचार्य जी का एक नियम होता है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac/2a, ये होता है। तो ये लगा देंगे भाई। ABC की वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू क्या होती है भाई, इसका ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से कंपैरिजन करो तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, तो पहले x बराबर, और b की वैल्यू कितनी है भाई आपकी माइनस का 1, तो माइनस और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और बाहर क्या लगा है माइनस। ठीक है, प्लस माइनस लगाओ √b² भाई b की वैल्यू कितनी है माइनस के 1, तो माइनस के 1 का स्क्वायर मतलब +1, माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है। देखो c की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, अपॉन का 2 इंटू a, तो 2 इंटू का 1। अब देखो x की वैल्यू क्या मिलेगी भाई आपको, यहाँ से ये प्लस का 1 हो गया, प्लस माइनस √, ये देखिए भाई ये 1 और ये प्लस के हो गए, तो 1 और 4 कितने हो गए 5, बटे में कितने भाई 2। तो भाई हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई है, तो हमने रेशियो क्या माना था भाई, ये माना था, तो फाइनल जो आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा 1 प्लस का
माइनस का √5 अपॉन का कितना भाई 2 रेशियो 1, या फिर इनको में 2 का गुणापन कर देंगे तो फाइनल अपना जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 1 प्लस माइनस √5 रेशियो 2। तो इस अनुपात में लड़की ने उस लड़के के दिल को तोड़ा था। तो इस अनुपात में लड़की ने उस लड़के के दिल को तोड़ा था। ठीक है, एक बार फिर समझ ले भाई, हमने ये माना ये x यहाँ पे माना, या 1 क्यों माना, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आप यहाँ पे 2 मानोगे ना तो ये 2 इधर नहीं आएंगे, फिर आपका ये 2 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे आप करके देख लें भाई। ठीक है, तो आंसर ये बनेगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल संख्या मान सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे 1 माना, यहाँ पे कितना माना, अभी अपन ने x 2 टुकड़े हो गए। अब इन्होंने बोला कि साहब कि बड़े टुकड़े के साथ साथ जो रेशियो है, जो दोनों टुकड़ों का रेशियो है वो क्या है, वो टोटल का बड़े वाले हिस्से के साथ है, वो सेम टू सेम। दोनों हिस्सों का जो रेशियो है वो बड़े टुकड़े के साथ है और टोटल का जो रेशियो वो आपस में बराबर है। तो दोनों का भाई x/1, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल का बड़े के साथ। ठीक है, ये हो गया टोटल का बड़े के साथ। क्लियर। तो भाई अपन ने दोनों को बराबर रख दिया, पर समीकरण बनी, उसको सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू केवल यहाँ पे रख दी और नॉर्मलाइज कर लिया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही खींच के पसंद आया होगा। ठीक है, तो कौन समस्या नहीं, इसको समझिए अच्छे से। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो जिंदगी में हो रहा भुन जाएगा आपका। समझे कि नहीं समझे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आज का, पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात दे रखा है। पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात दे रखा है। देखिए पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात, भूमि और पानी का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है, 1:2। भूमि 1 तो पानी 2, ये दे रखा है। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा, उत्तरी गोलार्ध पर 2-3 है। भाई उत्तरी गोलार्ध कितना है भाई, ये 2:3, 2:3। ठीक है, ये रेशियो दिया। ये पृथ्वी पर टोटल पृथ्वी पे पृथ्वी और पानी का, भूमि और पानी का, और ये उत्तरी गोलार्ध। हम जानते हैं पृथ्वी का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध, आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इसका टोटल कितना भी आपका 3 है, इसका कितना भी आपका 5। तो अपन टोटल वैल्यू ऐसी मानते हैं 5 और 3 से कैंसिल हो। तो अपन ने माना कि टोटल पृथ्वी पर आपका क्या है, भूमि और पानी मिला के कितना भी 30 है। कितना है 30। अब 30 को अगर हम इसमें बांटें तो क्या होगा भाई, 30 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 3, तो कितने अभी आपके 10, और 10 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे करेंगे तो आपका वैल्यू कितना मिलेगा भाई अपन को, 10 और 20। तो ये वैल्यू कितनी होगी भाई आपकी, 10 और 20। देखो यहाँ पे हम अलग से बता देते हैं, भूमि और पानी ये हो जाएगा 10 और ये कितना 20। कैसे हुआ, हमने टोटल कितना माना, टोटल माना अपन ने 30, तो 30 में डिवाइड किया किसका भाई अपन, 2 और 1 3 का, तो कितने आए 10, 10 का मल्टीप्लाई किया अपन ने तो ये आ गया अपना। क्लियर। अब देखिए इसी 30 में अगर अपन डिवाइड करें 3 2 5 का, 5 6 30। ठीक है, कितना भाई 5, भाई 30 में नहीं करना होगा, ध्यान रखिए। ये 30 तो टोटल पूरी पृथ्वी का माना है ना अपन ने, 30 टोटल पूरी पृथ्वी का माना है। हम जानते हैं आधा उत्तरी गोलार्ध होता है और आधा दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो भाई आपके उत्तरी गोलार्ध में कितना क्षेत्रफल बचेगा भाई आपका, टोटल 15 बचेगा, 30 में से 15। तो अब इसका टोटल हो जाएगा 15 टोटल में से, और आपका रेशियो में कितना है 5, तो 5 दिया 15, कितने बचे 3, 3 का मल्टीप्लाई इसमें 3 दूनी 6। ठीक है, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई 3 3 का 9। तो जी आ गया भाई आपका रेशियो किसका, ये आ गया उत्तरी गोलार्ध का। अब हमें चाहिए दक्षिणी गोलार्ध का। तो हमें पता है टोटल पूरी पृथ्वी इतनी की, उसमें उत्तरी गोलार्ध इतने का, तो दक्षिणी गोलार्ध कैसे निकलेगा, टोटल में से उत्तरी गोलार्ध माइनस कर देंगे। तो माइनस करिए, 10 में से 6 गए कितने बचे 4। ठीक है, और 20 में से 9 गए कितने बचे भाई 11। तो आपका यही आंसर था, फाइनल आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना भाई टोटल ऐसा मानना है जो कि इन दोनों की टोटल से कैंसिल हो जाए और इन दोनों की टोटल से कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो भाई अपन ने टोटल पृथ्वी मानी 30 की,
जब 30 की टोटल पृथ्वी तो उत्तरी गोलार्ध कितने का होगा 30 का, और दक्षिणी गोलार्ध भी कितने का होगा भाई, सॉरी उत्तरी गोलार्ध होगा 15 का, और 15 का क्या होगा भाई आपका दक्षिणी गोलार्ध होगा, क्योंकि दोनों को मिलाने से कितना बनाया आपका 30 बनाएगा, पृथ्वी बनेगा। ठीक है, तो भाई 30 में डिवाइड किया इस टोटल का, तो ये अपन ने बांट लिया, उसके बाद इसका आधा किया क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है, पूरी पृथ्वी नहीं है, तो 15 में डिवाइड किया इन दोनों के टोटल का। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में किया तो ये आ गया आपका, और टोटल में से अपन ने उत्तरी गोलार्ध घटा दिया तो दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात आ गया। यही अपन से पूछा था। ठीक है, चलिए आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर पढ़िए भाई, क्या दिया मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। यदि दिल की कीमत उसकी भावनाओं के वर्ग के क्या है समानुपाती है, यदि दिल की कीमत उसकी भावनाओं के वर्ग के कैसी है समानुपाती है, और फिर क्या दिया है, तथा दिल टूट जाने का अनुपात 3:2:1। देखो दिल टूट जाने का अनुपात 3:2:1, भाई दिल टूटने का अनुपात दिया है ये 3:2:1, तो इस अनुपात में टूट रहे हैं भाई दिल। ठीक है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। ठीक है, तो कोई रिकॉर्ड भी हो तो वो भी टूट ही जाते हैं, आप भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं भाई, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट ला सकते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पे क्या दिया है, इतने अनुपात में टूटता है, कोई समस्या की बात नहीं। आगे बढ़ते, दिल टूटने पर 4620 रुपए का नुकसान, 4620 रुपए का ये क्या है नुकसान। जब दिल टूटता है तो कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है। ठीक है, आवाज नहीं होती है बस। तो टूटने के पहले दिल की कीमत बताइए, टूटने के पहले हमें दिल की कीमत बतानी है। चलो देखो भाई, तो टूटने के पहले हम बात करते हैं, ये टूटा तो इस अनुपात में, अगर टूटा नहीं होता तो टोटल कितना था भाई 3, 2, 5 और 1, 6, तो पूरा एक है कंप्लीट 6 वैल्यू होती बिना टूटे हुए। भाई टोटल तो वही रहेगा ना भाई, अगर आपका टोटल मान लो 100 है और आपने छुट्टे करवाए 10-10 के, तो 10-10-10-10 कितने होंगे 10 नोट होंगे, तो टोटल तो वही रहेगा ना आपका। तो भाई टोटल 6 था, अब 6 था तो वर्ग के भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है कीमत, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा भाई आपका 36। तो शुरुआत में वैल्यू कितनी थी भाई 36, लेकिन टूट गया अब इतना, तो इंडिविजुअल बन गया अलग अलग। ठीक है, तो इसका स्क्वायर, इसकी भावनाएं देखते हैं इतना, इसका भी इतना, इसका इतना, तो टोटल कितना भाई भावनाएं बची, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14 ये बची। तो भाई अपन देख रहे हैं कि भाई 36 थी, बची कितनी भाई 14, तो नुकसान तो हुआ है भाई। ठीक है, कितने का नुकसान हुआ अभी घटाओ, कितने बचे 22, तो 22 का नुकसान। तो इनके नुकसान में अपने नुकसान का डिवाइड, इनके नुकसान में अपने नुकसान का डिवाइड, और निकालना क्या भी अपन को शुरुआत वाला निकालना है ना, तो शुरुआत में कितना भी आपका जो शुरुआत में उसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए तो नुकसान में नुकसान का मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड, और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। चलो तो नुकसान में नुकसान का शुरुआत में कितना था भाई 36 का मल्टीप्लाई, कैंसिल करिए भाई 22 से कैंसिल हो रहे हैं, 22 दूनी 44, कितने बचे 2, 22 से कम 22 0, गुणा करिए 36 से कम 36 की 1 0 तो लगाना ही है, 36 से कम 36 की 6 3 हासिल, और 36 दूनी 72 और 3 75, 75 60, तो ये अपना आंसर है। ठीक है, तो ये कीमत आ गई दिल की, आपके दिल की, हमारे दिल की। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन, एक बार और समझाते इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया था, हम आपको फिर से पढ़ के सुना रहे हैं। क्वेश्चन ये दिया था, यदि दिल की कीमत उसकी भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है, दिल की कीमत उसकी भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया शुरुआत में, अभी तो कुछ नहीं। ठीक है, इतना एक सेंटेंस याद रखना, दिल की कीमत उसकी भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। फिर क्या दिया है, दिल टूट जाने का अनुपात, तो दिल इस अर्थ में टूट रहा है, तो भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है भाई। ठीक है, कीमत, तो अपन ने इसका वर्ग किया कीमत बनाने के लिए। ठीक, कीमत बनाने के लिए, तो इसका अलग इसका अलग, क्योंकि अलग अलग भाग है, तो टोटल इतना हो गया। शुरुआत में पूरा भाग कितना था भाई 6 का 6 था, और कीमत बनाना है तो उसकी भावनाओं का अपन ने वर्ग किया, तो कितना हो गया 36। तो शुरुआत की कीमत बाद की कीमत, शुरुआत की कीमत और बाद की कीमत में अंतर है, तो वही नुकसान होगा। ठीक है, नुकसान है फायदा तो अंतर ही होगा, तो इनके हिसाब से अंतर इतने का, हमारे हिसाब से अंतर इतने का, तो नुकसान है नुकसान का डिवाइड, निकालना प्रारंभिक कितना था 36, तो गुणा कर दिया 36, तो आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया अभी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये अंतिम क्वेश्चन होगा, अंतिम क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन डालिए।